हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, बिहार जीके का आज का जो सेट रहेगा, सेट नंबर 18 रहेगा। ठीक है, इससे पहले हम 17 कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। आपके सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे जाकर सिंपली सारे वीडियो को वॉच कर लीजिएगा एक एक करके। ठीक है, क्योंकि सारे एग्जाम के लिए यहीं से क्वेश्चन आता है, बिहार जीके से, और रामबाण है सारे एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए देर न करते हैं, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको टॉप 50 क्वेश्चन मिलेगा। कितना? टॉप 50 क्वेश्चन मिलने वाला है। और 50 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना होता है, सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितना सही कर पाते हैं। ठीक है, और इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जो जाकर ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की, बाबर की पहाड़ी में अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ के द्वारा निर्मित गुफा का वर्णन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? बाबर की पहाड़ी में अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ के द्वारा निर्मित गुफा का वर्णन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? बताइएगा सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, मेजर किट्टो, ऑप्शन नंबर बी, मेजर किट्टो। ठीक है, अगला है, भारत में तुर्कों का आगमन का प्रारंभिक इतिहास का वर्णन किसमें है? भारत में तुर्कों का आगमन का प्रारंभिक इतिहास का वर्णन किसमें है? बताइएगा, दो का आंसर क्या होगा। दो का याद रखिएगा, तबकात ए नासिरी, ऑप्शन नंबर ए इसका से होगा, तबकात ए नासिरी। मगध क्षेत्र में किस शासक ने भगवान बुद्ध के अस्थि अस्थि अवशेषों को प्राप्त कर स्तूप बनवाया था? बताइएगा, मगध क्षेत्र में किस शासक ने भगवान बुद्ध की अस्थि अवशेषों को प्राप्त कर स्तूप बनवाया था? बताइएगा, तीन का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा, अजात शत्रु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अजात शत्रु। अगला है, खुदक निकाय में बुद्ध के पूर्वजन्म के संबंधित कितनी जातक कहानी का वर्णन है? खुदक निकाय में बुद्ध के पूर्वजन्म से संबंधित कितनी जातक कहानी का वर्णन है? चार का आंसर बताइएगा। याद रखिए, 559, ऑप्शन नंबर सी, 559। विजय जीत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जैन धर्म में किस नाम से जाना जाता है? विजय जीत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जैन धर्म में किस नाम से जाना जाता है? पांच का आंसर बताइएगा। या देखिए, वित्त राग, ऑप्शन नंबर सी, वित्त राग के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला है, निम्न में से किसने पाटलिपुत्र में जैन चैत्यगृह का निर्माण करवाया? निम्न में से किसने पाटलिपुत्र में जैन चैत्यगृह का निर्माण करवाया? बताइएगा, छह का आंसर क्या होगा। निम्न में से किसने पाटलिपुत्र में जैन चैत्यगृह का निर्माण करवाया? छह का बताइएगा। याद रखिएगा, उदयन, ऑप्शन नंबर ए, उदयन। अशोक के किस स्तंभ लेख में कराधान की चर्चा की गई है? अशोक के किस अभिलेख में, किस स्तंभ लेख में कराधान की चर्चा की गई है? बताइएगा, सात का आंसर क्या होगा। सात का बताइएगा, याद रखिएगा, रूमन देई, ऑप्शन नंबर ए, रूमिन देई। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल काल में राजस्व संबंधी दस्तावेजों का सुरक्षित रखने वाले अधिकारी को किस नाम से जाना जाता है? बताइएगा, मुगल काल में राजस्व संबंधित दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाले अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? बताइएगा, आठ का आंसर क्या होगा। आठ का बताइएगा, याद रखिए, कानून गो, ऑप्शन नंबर बी, कानून गो। अगला, अकबर ने बिहार में दाऊद खान की बढ़ती शक्ति को समाप्त करने के लिए किसे बिहार भेजा था? अकबर ने बिहार में दाऊद खान की बढ़ती शक्ति को समाप्त करने के लिए किसे बिहार भेजा था? नौ का बताइएगा, आंसर क्या होगा। या मुस्लिम खान को भेजा था, ऑप्शन नंबर बी, मुस्लिम खान। अगला क्वेश्चन है, विजय सेन किस धर्म का अनुयायी था? विजय सेन किस धर्म का अनुयायी था? बताइएगा, 10 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा, शैव धर्म, ऑप्शन नंबर सी, शैव धर्म। विद्यापति द्वारा रचित पुस्तक कीर्ति कीर्ति पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? विद्यापति द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? कीर्ति पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? कीर्ति पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? बताइएगा, 11 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा, विद्यापति जो है जो मैथिली में लिखी गई है, ऑप्शन नंबर सी, मैथिली में। ठीक है, अगला है, किस शासक ने उत्तराफर्धवामिन की उपाधि धारण की थी? बताइएगा, किस शासक ने उत्तरा पथस्वामिन की उपाधि धारण की थी? किस शासक ने उत्तरा उत्तराप उत्तरापध्वामी ध्वामिन की उपाधि धारण की थी? बताइएगा,
किस शासक ने उत्तरापथ स्वामीन की उपाधि धारण की थी? बताइएगा किस शासक ने उत्तरापथ स्वामीन की उपाधि धारण की थी? 12 का बताइएगा। धर्मपाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए धर्मपाल। कर्नाट वंश से संबंधित मालदेव के लेखक का संबंध बिहार के किस जिले से है? बताइएगा कर्नाट वंश से संबंधित मालदेव के लेख का संबंध बिहार के किस जिले से है? बताइएगा 13 का आंसर क्या होगा? या देखिए दरभंगा से, ऑप्शन नंबर बी दरभंगा से। अगला है गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के दौरान तिरहुत का शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के दौरान तिरहुत का शासक कौन था? बताइएगा 14 का आंसर क्या होगा? 14 का याद रखिएगा हरि सिंह देव, ऑप्शन नंबर ए हरि सिंह देव। किस स्थान से प्राप्त ताम्रपत्र के तुरुस्क दंड नामक कर की चर्चा मिलती है? किस स्थान से प्राप्त ताम्रपत्र के तुरुस्क दंड नामक कर की चर्चा मिलती है? पंडा का बताइएगा आंसर क्या होगा? मनेर से मिलती है, पंडा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मनेर से। अगला है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में महिलाओं ने किस समिति का गठन किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में महिलाओं ने किस समिति का गठन किया था? याद रखिएगा चरखा समिति, ऑप्शन नंबर बी चरखा समिति। 16 का बी हो जाएगा। पटना में स्थित बिहार संग्रहालय का निर्माण किस देश के वास्तुकला सहयोग से किया गया? पटना में स्थित बिहार संग्रहालय का निर्माण किस देश के वास्तुकला सहयोग से किया गया है? 17 का बताइएगा आंसर क्या होगा? 17 का जापान, ऑप्शन नंबर बी जापान हो जाएगा। ठीक है, अगला है खेलकूद विकास के लिए बिहार राज्य खेल परिषद का गठन कब किया गया? खेलकूद विकास के लिए बिहार राज्य खेल परिषद का गठन कब किया गया? कब किया गया था? बताइएगा 18 का आंसर क्या होगा? 18 का याद रखिएगा 1961 में। राजगीर बोधगया आदि क्षेत्र में किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है? राजगीर बोधगया आदि क्षेत्र में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? तो किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? तो देखिए धारवाड़, धारवाड़ ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। बिहार का सर्वाधिक वर्षा ग्रहण करने वाला क्षेत्र कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक वर्षा ग्रहण करने वाला क्षेत्र कौन सा है? 20 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा उत्तरी पूर्वी, ऑप्शन नंबर ए उत्तरी पूर्वी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा निम्न में से कौन सा पहाड़ी क्षेत्र त्रिभुजाकार आकृति का है? निम्न में से कौन सी पहाड़ी क्षेत्र त्रिभुजाकार आकृति का है? निम्न में से कौन सा पहाड़ी क्षेत्र त्रिभुजाकार आकृति का है? 21 का आंसर बताइएगा क्या होगा? 21 का नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। कथ्या उद्योग हेतु बिहार का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? कत्था उद्योग हेतु बिहार का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? कत्था उद्योग हेतु बिहार का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? बताइएगा 22 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा बेतिया हो जाएगा, ऑप्शन में भी बेतिया। वन्य प्राणी सप्ताह प्रति वर्ष मनाया जाता है? वन्य प्राणी सप्ताह प्रति वर्ष मनाया जाता है, बताइएगा 23 का आंसर क्या होगा? 23 का आंसर बताइएगा 2 से 8 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर ए 2 से 8 अक्टूबर। बिहार में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से की जाती है? बिहार में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से की जाती है? बताइएगा नहर या तालाब या आपको यहाँ पे नलकूप या उपयुक्त में से एक से अधिक, बताइएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे? बिहार में जो सर्वाधिक सिंचाई होती है वो किस माध्यम से होती है? 24 का बताइएगा, 24 का बताइएगा। याद रखिएगा 24 के आंसर की बात करिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे नलकूप। ठीक है, अगला है वरनार जलाशय परियोजना किस जिले में स्थित है? वरनार जलाशय परियोजना किस जिले में स्थित है? बताइएगा वरनार जलाशय परियोजना किस जिले में है? तो याद रखिएगा किस जिले में है? तो जुमई में है, ऑप्शन नंबर ए जुमई में। धरवार चट्टान की औषधि शैली में पाई जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है? धरवार चट्टानों की औषधि शैली में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है? बताइएगा 26 का आंसर क्या होगा? 26 का याद रखिए मैगजीन हो जाएगा। अगला है राजगीर स्थित आयुध कारखाने का निर्माण की स्वीकृति कब मिली थी? राजगीर स्थित आयुध कारखाने का निर्माण की स्वीकृति कब मिली थी? बताइएगा 27 का आंसर क्या होगा?
27 का आंसर बताइएगा। 27 का देखिए 2001 में, ऑप्शन नंबर बी 2001 में मांडर कुंड स्थित है। मांझर कुंड स्थित है, बताइएगा मांझर कुंड कहाँ स्थित है, बताइएगा 28 का आंसर क्या होगा। मांझर कुंड याद रखिएगा सासाराम में, ऑप्शन नंबर बी सासाराम में स्थित है। अगला है कोहिया बांध स्थित है। कोहिया बांध स्थित है, बताइएगा कोहिया बांध जो स्थित है कहाँ स्थित है, 29 का बताइएगा। कोहिया बांध आपको कैमूर में, ऑप्शन नंबर ए कैमूर में। जिन क्षेत्र में बाढ़ की पानी नहीं पहुंच पाती है उन क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जिन क्षेत्र में बाढ़ की पानी नहीं पहुंच पाती है उन क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, बताइएगा 30 का आंसर क्या होगा। 30 का बताइएगा, याद रखिएगा 30 का बी यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी। बिहार में जनसंचार हेतु दूरदर्शन का शुभारंभ कब हुआ था। बिहार में जनसंचार हेतु दूरदर्शन का शुभारंभ कब हुआ था, बताइएगा 31 का आंसर क्या होगा। 31 का 1978, ऑप्शन नंबर सी 1978 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना की शुरुआत कब की गई। बिहार में मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना की शुरुआत कब की गई, बताइएगा 32 का आंसर क्या होगा। 32 का 2008 से 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। बिहार क्षेत्र क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 0% ब्याज दर पर कितना तक का शिक्षा ऋण दिया जाता है, यानी शिक्षा का ऋण दिया जाता है, पढ़ने के लिए ऋण दिया जाता है बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 0% ब्याज दर पर कितना तक का शिक्षा ऋण दिया जाता है, बताइएगा 33 का आंसर क्या होगा। 33 का याद रखिएगा 4 लाख हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर है 4 लाख। ठीक है, बिहार बेरोजगारी भत्ता 2021 के तहत बेरोजगारों को कितनी राशि प्रति माह दी जाती है, ये सब लोग को पता ही होगा कितनी, तो 1000 रुपया मंथली दिया जाता है बेरोजगारी भत्ता के तहत। ठीक है, मैथिली भाषा के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है, बताइएगा मैथिली भाषा के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है, बताइएगा मैथिली भाषा के रूप में यानी जनक के रूप में किन्हें जानते हैं, बताइएगा 35 का आंसर क्या होगा। तो कौन हो जाएगा, तो विद्यापति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विद्यापति। उड़ीसा से अलग होने के पश्चात बिहार में अलग विधान परिषद का गठन कब हुआ था। उड़ीसा से अलग होने के पश्चात बिहार में अलग विधान परिषद का गठन कब हुआ था, बताइएगा 36 का आंसर क्या होगा। 36 का जो गठन हुआ था 1936 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका से हुआ 1936। ठीक है, चलिए अगला है, निम्न से कौन सा राज्यपाल की विधायी शक्ति नहीं है। निम्न में से कौन राज्यपाल की विधायी शक्ति नहीं है, 37 का बताइएगा। तो याद रखिएगा अध्यादेश जारी करना, विधानमंडल का सत्रह शान करना, उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे बात करें 37 का, निम्न में से कौन राज्यपाल की विधायी शक्ति नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो याद रखिएगा महाधिवक्ता की नियुक्ति ये आपको नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 37 का, याद रखिएगा। बिहार के पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे, बिहार के पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे, बिहार के पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे, बताइएगा 38 का आंसर क्या होगा। उज्जवल नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी उज्जवल नारायण सिन्हा, उज्जवल नारायण सिन्हा। अगला है, बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु इसे कितने भागों में बांटा गया। बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु इसे कितने भागों में बांटा गया, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 39 का 39 का आंसर की बात करें 5 भाग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी 5 भाग। ठीक है, बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने मराठा को बिहार के किस स्थान पर पराजित किया था। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने मराठों को बिहार के किस स्थान पर पराजित किया था, 40 का बताइएगा। याद रखिएगा 40 का आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी सासाराम के समीप, सासाराम के समीप। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, बिहार प्रांतीय अधिवेशन का दूसरा जो अधिवेशन हुआ था भागलपुर में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए भागलपुर। अगला है,
हिंदू बॉयज एसोसिएशन नामक संस्था की संस्थापक किसने की थी? हिंदू बॉयज एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? बताइएगा किसने किया था? 42 का बताइएगा, याद रखिएगा बंकिम चंद्र मिश्रा। ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र मिश्रा। अगला क्वेश्चन क्यों चलती है? 93 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 43 नंबर क्वेश्चन। मई 1930 में पटना में गठित स्वदेशी लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मई 1930 में पटना में गठित स्वदेशी लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा 43 का आंसर क्या होगा? सर अली इमाम। ऑप्शन नंबर बी सर अली इमाम। अगला है सत्ययुग नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? सत्ययुग नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? सत्ययुग नामक पत्रिका का प्रकाशन जो किया था वो किसने किया था? तो याद रखिएगा पुरुषोत्तम नारायण नंदा। ऑप्शन नंबर सी पुरुषोत्तम नारायण नंदा। 44 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला है गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह बिहार के किस जिले से शुरू किया था? गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह बिहार के किस जिले या क्षेत्र से शुरू किया था? गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह बिहार के किस जिले से शुरू किया था? बताइएगा 45 का आंसर क्या होगा? 45 का याद रखिए चंपारण। 45 का कौन हो जाएगा? चंपारण, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला है राजकुमार शुक्ल को किसने गांधी जी से मिलवाने का सलाह दिया था? राजकुमार शुक्ल को किसने गांधी जी से मिलने का सलाह दिया था? राजकुमार शुक्ल को किसने गांधी जी से मिलने का सलाह दिया था? 46 का बताइएगा। गणेश शंकर विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर सी गणेश शंकर विद्यार्थी। दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ बिहार के किस व्यक्ति ने भाग लिया था? दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ बिहार के किस व्यक्ति ने भाग लिया था? 47 का बताइएगा। याद रखिएगा गिरिवरधरी चौधरी। ऑप्शन नंबर ए गिरिवरधरी चौधरी। बिहार प्रांतीय किसान सभा का तीसरा सम्मेलन कहाँ और कब हुआ था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का तीसरा सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? बताइएगा 48 का आंसर क्या होगा? 48 का गया में हुआ था 1934 में। तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ था? गया में 1934 में। अगला क्वेश्चन, अगला है बिहार में नोनिया विद्रोह। बिहार में नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 का प्रमुख कारण क्या था? बिहार में नोनिया विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? बिहार में नोनिया विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? बिहार में नोनिया विद्रोह का जो प्रमुख कारण था वो क्या था? तो याद रखिएगा सोरा। ऑप्शन नंबर बी सोरा। निम्न में से किसके नेतृत्व में मुंगेर में बकासत आंदोलन चलाया गया था? निम्न में से किसके नेतृत्व में मुंगेर में बकासत आंदोलन कब हुआ था? 1936 में चलाया गया था। बताइए किसके नेतृत्व में? 50 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा कार्यानंद शर्मा। ऑप्शन नंबर ए कार्यानंद शर्मा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए 50 में आपका स्कोर कितना हुआ? 50 में आपका अपना स्कोर कितना हुआ? सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और आज का जो HW क्वेश्चन आएगा आज से स्टार्ट होगा। ठीक है, HW जो क्वेश्चन आएगा और जो भी भाई एवं बहनें आंसर देगा उसको अगले वीडियो में स्क्रीन पर उसका जो कमेंट शो होगा। ठीक है, उसका नाम लिया जाएगा। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन रहेगा HW में आपको कमेंट में आंसर देना है। ठीक है, इस वीडियो के कमेंट में आपको आंसर देना है और जिसका भी सही रहेगा और जितना का भी सही रहेगा सबका कल के वीडियो में स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा वो कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो चलिए आज का जो क्वेश्चन रहेगा आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, आज का जो सवाल रहेगा कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आज का सवाल HW में आपको रहेगा। HW में कि भारतीय संविधान को अपने हाथों से किसने लिखा? भारतीय संविधान को अपने हाथों से किसने लिखा? और सेकेंड क्वेश्चन रहेगा सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था किस अधिनियम ने शुरू किया? किस अधिनियम ने शुरू किया? बताइएगा। ये जो रहेगा दो प्रश्न आपको HW रहेगा। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और जो भी बताइएगा उसका कल के वीडियो में उसका जो कमेंट स्क्रीन पर आएगा और उसका नाम लिया जाएगा। ठीक है, और सबसे पहले क्वेश्चन फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि भारतीय संविधान को
अपने हाथों से किसने लिखा। और सेकेंड क्वेश्चन है कि सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था किस अधिनियम से शुरू किया गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।